VCD नंबर 3260। मुरली तारीख 27 जनवरी 1968। व्याख्या तारीख 28 मई 2020। बाबा गुप्त होने के बाद ये वाणी चली है 28 मई 2020। आज का रात्रि क्लास है 27 जनवरी 1968। यह जीवन मुक्ति के लिए योग मनुष्य मात्र नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो दुनिया में 500-700 करोड़ है। जो जीवन मुक्ति की बात है उसके लिए जो योग है वो मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। फिर कौन समझा सकता है? स्वयं परमात्मा जब आते हैं, परमपिता परमात्मा शिव, तभी वो जीवन मुक्ति के लिए योग सिखा सकते हैं। रामदेव बाबा योग सिखा रहे, और भी कई प्रकार के योग सिखाए जाते हैं। क्या उससे जीवन मुक्ति मिल सकती है किसी को? जीवन मुक्ति माना जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति, विषय विकारों से मुक्ति। तो कोई भी मनुष्य मात्र जीवन मुक्ति का योग नहीं सिखा सकता, क्योंकि मनुष्य तो दुनिया में 500-700 करोड़ है। अनेक धर्मों के मनुष्य है, तो उनमें जो और धर्मों के पक्के हैं वह तो मुक्ति में ही जाते हैं, जीवन मुक्ति में जाते नहीं। और अगर जाते भी है तो एक जन्म के लिए। बुद्ध के फॉलोवर्स बोलते हैं जो बुद्ध है वो पार निर्वाण चले गए, मतलब ये जीवन मुक्ति मिल गई। महावीर के फॉलोवर्स बोलते हैं महावीर पार निर्वाण चले गए। लेकिन बाबा ने बोला अगर कोई जाता भी है तो एक जन्म के लिए, सदा काल की जीवन मुक्ति किसी को मिलती नहीं है। तो देखो ये सभी अक्षर लिखने के हैं। मनुष्य मात्र जीवन मुक्ति का राज नहीं समझा सकते, नहीं तो बहुत पढ़ सकेंगे। सिवाय परमपिता परमात्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी योग नहीं सिखा सकता। इसलिए नहीं सिखा सकते क्योंकि सब बंधन में बंधे हुए। किसके बंधन में बंधे हुए? कर्म बंधन में बंधे हुए। और गीता में बोला है न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानान्ति कर्म भिर्नस्य बध्यते। एक परमात्मा जो है वो कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता है, और उसे कर्म फल की इच्छा भी नहीं रहती है। तो सारे मनुष्य मात्र बंधन में बंधे हुए। जब सुप्रीम सोल बाप आता है तो मनुष्य सृष्टि का हीरो पाठधारी जो है वह स्वयं मुक्त होता है अनेकों के बंधन से, और एक बाप के बंधन में बनता है। एक से ही सर्व संबंध। राम की आत्मा जो है वो एक से सर्व संबंध जोड़ती है। किससे सर्व संबंध जोड़ती है? बिंदी से। अपनी स्वयं की आत्मा को ही याद करती है।
तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी, वो एक के लिए बोला तो सर्व संबंध किससे जोड़ती है? किसी से नहीं जोड़ पाती है। एक सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु की याद में रहती है। तो सुप्रीम सोल बाप कहते मैं जब आता हूं तो एक विरोध लेकर के आता हूं कि तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आप समान बनाऊंगा। तो मुक्ति तो सभी पाते हैं, मनुष्य मात्र में कोई ऐसा नहीं जो मुक्ति ना पाता हो। प्राणी मात्र की भी मुक्ति होती है। मुक्ति का राज सिवाय सुप्रीम सोल बाप और बाप समान बनी जो आत्मा है, क्या बोला? सुप्रीम सोल बाप और बाप समान बनी जो आत्मा है, उसके सिवाय कोई भी मुक्ति का राज और मुक्ति और जीवन मुक्ति का राज सिखला नहीं सकता है। वो दोनों ही है, सुप्रीम सोल बाप और जो जिसको आप समान बनाया, और सब बंधन में है, एक दूसरे के मोह में बंधे रहते। जो अपन को पीबीकेस कहते हैं, 20 रुपये ब्राह्मणों की दुनिया में, वह भी मोह में बंधे हुए हैं या नहीं? लगाव लगा हुआ है या नहीं? अभी है तो मूल दो ही बातें, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो अगर लिखा होगा तो भले कोई भी आकर के पूछे हो तो फिर उनको समझाया जा सकता है, क्योंकि उसमें यह बात आ जाती है कि सर्व का सद्गति दाता तो एक ही व्यक्तित्व है जो सारे संसार की गति सद्गति का निमित्त बनता है। सर्व का सद्गति दाता किसको कहा है? सर्व का सद्गति दाता एक राम। तो बनाता है सुप्रीम सोल बाप। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति उसी का नाम है गति और सद्गति। यह दोनों लिखने से बुद्धि में बैठेगा कि ईश्वर के बगैर, परम पिता के बगैर कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकती। अगर आत्माओं का वह परम पिता ना आवे तो मनुष्य सृष्टि का हीरो पाटदारी है, वह भी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो यह बात कहने वाले बच्चे अनुभवी ठहरे तो लिख देना चाहिए। जो मनुष्य आकर के पढ़े कि यह मुक्ति और जीवन मुक्ति या गति और सद्गति जो सन्यासी सिखाते हैं, बात करते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की, कहते फलाना पार निर्वाण गया। अरे गया होता पार निर्वाण तो अपने फॉलोवर्स को भी लेके जाता ना। उनकी तो संख्या सबकी बढ़ती जाती है। इस दुनिया में हर धर्म की आबादी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना। तो ये सन्यासी तो सिखला ही नहीं सकते। सन्यासी क्यों कहा? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में पक्के रहते नहीं है भले नंबरवार सन्यासी, लेकिन सभी धर्मपिताएं जो भी मानवीय धर्मपिताएं हुए उनको सन्यासी कहेंगे, गृहस्थी नहीं। जितने भी धर्मपिताएं आए उन्होंने निवृत्ति मार्ग स्थापन किया या प्रवृत्ति मार्ग स्थापन किया? निवृत्ति मार्ग। आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाद अगर कोई पक्का प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है तो कौन सा धर्म है? सिख धर्म। तो ये सन्यासी तो राजयोग सिखा ही नहीं सकते। ये सब सिखलाते होंगे, बंधन में डालेंगे या बंधन से मुक्त करेंगे।
नहीं सिखला सकते, न गति न सद्गति। तो ये सन्यासी क्या सिखलाएंगे? जो योग है वह तो कोई भी अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं। तंदुरुस्ती का योग सिखाते हैं। बाहर की दुनिया में क्या करते हैं? देह का योग सिखाते हैं। प्राणायाम, योगासन, शरीर कैसे तंदुरुस्त हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़े, हार्ट कैसे मजबूत हो जाए। तो इससे तो देह मजबूत होगी, आत्मा मजबूत नहीं होगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए तो तंदुरुस्त तन का कोई कनेक्शन नहीं, और वो मुक्ति तो है शांति धाम। बाबा ने क्या बोला? आत्मा पावरफुल बनती जाएगी और शरीर सड़ते जाएंगे। जहां सब आत्माएं शांत रहती है, मुक्त हो जाती है, दुख दर्दों के बंधन से, अशांति से मुक्त हो जाती है, और फिर यह सुखधाम। वहां सुख भी है और शांति भी है। उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन होगा तो सुख होगा, जीवन ही नहीं तो सुख और दुख कैसे अनुभव करेंगे? तो जीवन में ही रहे लेकिन दुख अनुभव न करे, सुख ही सुख अनुभव करे, दुखों के बंधन से मुक्त। तो उसमें कोई देह की तंदुरुस्ती की तो बात ही नहीं। उसका तो नाम ही है शांति धाम। हाँ जी, शांति धाम कौन सा है और सुखधाम कौन सा है? हैं? माउंट आबू में बनता है शांति धाम। अच्छा, आत्माएं रहती है देह और देह के पास तत्व। तो जहां आत्माएं रहती है शांति धाम में, तो वहां देह और देह के पास तत्व तो होते ही नहीं है। वहां सुखधाम में भले देह होती है लेकिन दुख नहीं होता है। उसे दुख का धाम नहीं कहेंगे, सुखी सुख। अभी दुख होता है ना, अभी जो भी मधुबन बने हुए बाबा के, वहाँ सुखी सुख है नहीं है, तो दुख भी होता है। तो सुखधाम वो होगा जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे अक्षर दोनों प्रकार के मुक्ति और जीवन मुक्ति लिखना चाहिए। गति सदगति सिवाय बाप की कोई दे नहीं सकता। तो लिखो परम पिता परमात्मा, तो वो सब का पिता हो गया। परम पिता भी सब आत्माओं का पिता हो गया, और परमात्मा परम पाठधारी सब मनुष्य मात्र का पिता हो गया। उनके सिवाय कोई सिखला नहीं सकता। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई दिखला ही नहीं सकता। क्रिश्चियंस लोग क्या बोलते हैं? गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, और वह भी सिखलाई देते हैं। जबकि नई और पुरानी दुनिया का संगम होता है तभी सिखलाते हैं। वह जो सन्यासी योग योग कहते हैं ना, तो योग वास्तव में दो को जोड़ा जाए तो योग, दो को जोड़ते हैं तो योग। जैसे स्त्री पुरुष है, उनके संस्कार मिलेंगे तो कहेंगे योग और संस्कार मिल गए, और अगर ना मिले तो आपस में टकराते रहे तो उसे योग थोड़ी ही कहेंगे। तो वह तो योग सिखला ही नहीं सकेंगे, और इस योग का सीखने का कोई मतलब भी सिद्ध नहीं होता है। देह का योग सिखाते, और जो जो महिमा है योग की, वह तो सारी महिमा एक की है। इन अनेक धर्म पिताओं की तो महिमा हो ही नहीं सकती।
जिनको मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि उनकी आत्मा चंचल मन को कंट्रोल में रहती है क्या? आत्मा जो है वो चंचल मन को कंट्रोल करती है। अगर मन को कंट्रोल कर ले तो इंद्रिया भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो धर्मपिता है उनको क्या कहेंगे? उनकी महिमा नहीं है, महिमा एक की है। वेद का बाप वंडरफुल है बच्ची, ऐसा वंडरफुल है जो दुनिया ही बदल जाती है और सारे विश्व में शांति हो जाती है। तो विश्व में शांति स्थापन करने वाला एक ही बाप है। विश्व में शांति स्थापन करना, मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति देना, यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। जिसे परमपिता और परमात्मा कहते, वो क्या मन के कंट्रोल में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। मन माना संकल्प विकल्प करने वाली शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति। सोचेगा विचारेगा वह जो अज्ञानी हो, जिसे अपने जन्मों का पता ना हो, जो अपने जन्मों को जानता है वो सोचेगा विचारेगा नहीं। कौन कौन से जन्म में मैंने क्या क्या पार्ट बजाए। तो परमपिता परमात्मा को उसमें जो परमात्मा है, जो टाइटलधारी बनता है, परम पाठधारी, हीरो पाठधारी, वह भी मन को कंट्रोल करने की स्टेज पकड़ता है। इसलिए शंकर के माथे पे चंद्रमा दिखा दिया, मन रूपी चंद्रमा है, उसको कंट्रोल करने की बात है। और शंकर की बैल पे सवारी दिखा दी, वो मन रूपी बैल है जिसको अपने कंट्रोल कर लिया। वह कंट्रोलर है, इंद्रियों का भी कंट्रोलर। तो उसे मनुष्य तो नहीं कहेंगे, मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन के बंधन में हो। तो यह मुक्ति, जीवन मुक्ति का काम मनुष्य नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके ये समझे कि भाई ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का राज दूसरा कोई सिखला नहीं सकते। चित्र के नीचे में ऐसे ऐसे महावाक्य देने चाहिए, उनको अच्छी तरीके से लग जावे कि उनकी बात बिल्कुल बरोबर है। बेचारे इतने जाकर योग के पिछाड़े फंसे हुए, योग योग करते रहते हैं। आज क्या इंटरनेशनल योगा डे? आज कितनी तारीख है? इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? आज है 21 जून को। तो योग योग करते रहते हैं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाते हैं और बोलते हैं कि भारत वालों ने योग सिखाया। उनको पता ही नहीं है भारत का असली प्राचीन राजयोग ये योगासन और प्राणायाम नहीं है। तो क्या बोला बाबा ने? योग योग करते रहते हैं। असली राजयोग क्या है? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। तो बाहर की दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है परमात्मा है कौन। किसी साधारण शरीर में प्रवेश करके वो संगम युग में प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहा है, ये तो उनके बुद्धि में है ही नहीं ज्ञान। तो वो कैसे योग लगाएंगे? तो जब ये बात समझ जाएंगे तो कोई भी उस योग में फंसेगा नहीं, उस देह के योग में कोई फंसेगा नहीं। बाकी यह सिखलाना, यह करना, वह करना तो जन्म जन्मांतर से चलता आया, लेकिन दुनिया तो बदली नहीं। दुनिया तो और ही नीचे जाती रही, दुख दर्द बढ़ते गए। कोई नई दुनिया तो नहीं आ गई, दुनिया में शांति स्थापन नहीं हुई। और यहाँ तो देखो बाप जो राज बताते वो दुनिया ही बिल्कुल बदल जाती है। तो दुनिया को बदलना, यह दुनिया को बदलाने के लिए वह लोग दुनिया को बदलाने की बात देर से समझते हैं।
अभी ऐसे ही बैठ करके विचार सागर मंथन करके ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल करके तुम बच्चों को चित्रों में डालना चाहिए। क्या बोला? चित्रों में ऐसे ऐसे पॉइंट डालने चाहिए मनन चिंतन मंथन करके। जब योग बल बढ़ता है तो आत्मा की आयु बढ़ेगी ना। आत्मा जो भी जन्म लेगी तो लंबे समय तक उसकी देह स्थिर रहेगी। तो आत्मा भी एक तरह का बीज है। जैसे बीज पावरफुल होता है तो वृक्ष भी पावरफुल होता है, लंबे समय तक टिकता है। बीज कमजोर है तो डेथ जल्दी हो जाती है। बाकी यह तो जरूर है, डेथ तो सर्टन आती है, माना मृत्यु जरूर है। गीता में कौन सा श्लोक है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेते न त्वं शोचतु मरहसि। तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। शंकर का पाठधारी है, उनका जन्म हुआ या नहीं? मां के गर्भ से हुआ, तो मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए बाबा ने बोला ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपना अपना पार्ट बजाकर वापस चले जाएंगे। और अभी डेथ का तो अर्थ यही होता है। ये जो देवता है ना, उनकी तो डेथ नहीं कहेंगे। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी और पुण्यवान शरीर धारण करेंगी तो फिर कहाँ चली गई वो? अमरलोकवासी हो गई। तो बाबा ने बोला देवताओं की तो डेथ नहीं कहेंगे, वहां कोई मरते नहीं है। अमरलोक में, अमरलोक में कोई मरता नहीं है क्या? सतयुग में मरते हैं, लेकिन बाबा ने बोला उसको मरना नहीं कहेंगे, वो तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ना है। क्योंकि वहां तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, कोई दुख दर्द नहीं होता है। वैसे ही राम की आत्मा जब संपूर्ण बन जाती है 2019 के बाद, वो भी अपना स्वेच्छा से शरीर त्याग देती है। नहीं तो इस दुनिया में मृत्यु के दुख से लोग कितने डरते हैं। अभी अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो प्लेन है क्रैश हो गया, तो जब वो प्लेन हिल डुल रहा था और सबको अंदर बैठे हुए जितने भी पैसेंजर से उनको समझ में तो आया रहेगा कि कोई बड़ी समस्या है प्लेन में। तो 100% सारों के मन में मृत्यु का डर आया रहेगा या नहीं आया रहेगा? आया रहेगा। जो आत्मिक स्थिति वाले, समझो जो ज्ञान में चलने वाली बीजरूप आत्मा है, आधारमूर्त आत्मा है, उनमें से कोई उस प्लेन में होता, क्या उसको डर नहीं लगता? लगता या नहीं लगता? लगता, क्योंकि अभी अवस्था तो इतनी मजबूत बनी नहीं है। तो बाबा ने बोला इस दुनिया में मृत्यु के दुख से लोग कितना डरते हैं, तो यह कोई नहीं जानते कि नई दुनिया में वहाँ डेथ नहीं होती है, वह तो अमरलोक है, मरने का सवाल ही नहीं। तो वहाँ मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु लोक में मृत्यु होती है, डेथ होती है, और अमरलोक उसमें अमर रहते हैं। तो देखो जो भी सुनने आएगा वो वंडर खाएगा, पूछेगा ये अमरलोक में मनुष्य अमर कैसे रहते हैं? बताओ, तुम बच्चे तो जानते हो कि नाम ही है अमरलोक। अमर कथा तो शास्त्रों में लिखा है ना। अमर कथा किसने सुनाई थी? शास्त्रों में क्या बात आई है? शंकर जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर किसको कहा जाता है? अमर तो कोई सदा काल के लिए रह नहीं सकता। फिर अमर का अर्थ क्या है?
उसका अर्थ कोई मुश्किल से समझते हैं। क्या बोला? कोई मुश्किल से उसका अर्थ समझते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाबा ने शरीर छोड़ा तो उसका अर्थ समझ पा रहे? जब आत्मा संपूर्ण बन गई तो उसके लिए अमर लोक चालू हो गया, तो स्वेच्छा से शरीर को त्यागा। जब आयु पूरी होती है, समय होता है, तो आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यानी जैसे कोई कपड़ा चेंज करते हैं, ऐसे वह शरीर रूपी वस्त्र त्याग देगा। तो उसको कोई मृत्यु थोड़ी ही कहेंगे। ऐसे ही होते जैसे कपड़ा चेंज कर लिया। आप ही पुराना कपड़ा छोड़ करके नया पहन लेते हैं, तो फिर उनको मृत्यु नहीं कहा जाता। तो यह समझने की बातें होती है। हम तो बेसिक लेवल पे समझ रहे, बाबा कुछ और समझाना चाहते हैं। वह भी फिर किसी को समझाया जाए तो फिर बैठ करके समझे। पहले खुद बहुत अच्छी तरीके से समझ करके फिर समझाने वाला खुद ऊपर चढ़ा हुआ होगा ना। तभी उनको ऐसे ऐसे बहुत बातें समझा सकते हो। अभी बाबा की जो शरीर छोड़ने की बात है वो खुद ही नहीं समझे तो दूसरों को समझा पाएंगे? तो जो जितना आएगा और जितने रोज आएगा, ये तो पक्का है भाई, नई नई बातें सुनते रहेंगे। जब नई नई बातें सुनते रहेंगे तो पक्के हो जाएंगे। परंतु ऐसे पक्के हो जानो वालों की नब्ज बड़े ध्यान से परखनी है। वातावरण से जानना होता है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे है ना सारी दुनिया में। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, तो यह काम महाशत्रु बहुत कोशिश करता है। बाबा कहते हैं ना, यह आंखें बड़ी क्रिमिनल है, इनको सिविल कैसे बनाया जाए। तुम बच्चों को भी बाबा बताते, तुम बच्चों की भी सारी दिन में 10, 20, 50 क्रिमिनल आंखों की भूल जरूर होती है। तो सब है क्रिमिनल आए। अभी जो कन्या है, जो आश्रम के पवित्र वातावरण में रहती है, तो बाहर की दुनिया में जाती नहीं, तो उनकी क्रिमिनल आई कैसे बनती है? अभी ये जो मोबाइल आए हुए हैं ना, ये मोबाइल में ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसमें इधर उधर बुद्धि दौड़ाते, ईश्वरीय सेवा को बाजू रख देंगे और बुद्धि यहाँ वहाँ रमा देंगे। गलतियाँ तो होती है, सब है क्रिमिनल है। यहाँ यह आंखों का विकार, इंद्रियों का विकार, ये सारा तो है ना। इसलिए कथा आती है। किसकी कथा है? सूरदास। उन्होंने क्या कर दिया? अपनी आंखें ही निकाल दी उसने। लेकिन यहां आंखें निकालने की कोई दरकार नहीं है। यहां तो बाबा युक्ति बताते, क्रिमिनल आय से सिविल आय बनना है। उस सतयुग की बात पूछे तो सतयुग में जो होगा, वो सतयुग में सिविलाइज होगी। बाकी इस समय सारी मेहनत करनी पड़ती है। आंख सिविलाइज बन जाए तो और क्या चाहिए? पहले पहले सिविलाइज कितने बनते हैं? अष्टदेव पहले पहले सिविलाइज बनते हैं। अनुभवी बच्चे जो होते होंगे ना, अच्छे समझू, वो तो समझते होंगे कि सबसे जास्ती ये काम महाशत्रु है इस दुनिया में। ये स्त्री पुरुष, इनकी तो अक्सर करके क्रिमिनलाइ होती रहती है इन दोनों के बीच में। और फिर जन्म जन्मांतर के हीर पड़ी हुई है, क्रिमिनल काम ही करते आए। बाप समझाते ना, ये सभी जो देहाभिमान है ना, ये काम क्रोध वगैरह वगैरह, ये सभी है क्रिमिनल। इसलिए बच्चे जो है अभी क्रिमिनल बन गए।
और सब बच्चे, जब सभी क्रिमिनल है तो जरूर कोई ऐसा चाहिए जो फिर से क्रिमिनल आंखों को सिविलियन बना दे। तो देखो ये कैसी अच्छी युक्ति रची है बाबा ने। तुम जब भी आत्मा को समझ करके देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे तो देखते देखते ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जाए। किसी से भी बात करते हैं तो उसके देह की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए, आत्मा में देखना है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। हर बात में दृष्टि की बात है। एक है दैहिक दृष्टि और एक है आत्मिक दृष्टि। काम विकार की भी क्रोध विकार की भी दृष्टि होती है। अरे ये काम और क्रोध किसके ऊपर करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। बच्चे तो विश्व के मालिक बनने वाले, तो मेहनत तो करेंगे ना। किस चीज की मेहनत करनी है? किस चीज की मेहनत करनी है? क्रिमिनल आय को सिविल आय बनाने की, दैहिक दृष्टि को आत्मिक दृष्टि बनाने की। कोई ऐसे थोड़ी ही है कि जल्दी से जल्दी कोई झट से विश्व के मालिक बन सकते हैं। हाँ, यह भी बात है, कोई कोई थोड़े में राजी हो जाते हैं, कहते हमें राजा नहीं बनना है, हम कोई 108 की माला में आने वाले नहीं है, हम तो 16,108 के राज परिवार में आ सकते हैं। तो कहते हमें राजा नहीं बनना है, कहते हम तो प्रजा में साहूकार बन जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं, ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें समझाइए। और बाबा ने जो ऊंची ऊंची बातें बताई है तो जरूर ये बात समझाइए कि अपने को देही अभिमानी समझो, यानी आत्मा अभिमानी समझो। पहले पहले यह बात निकलती है, दूसरी बातें बाद में। अपन को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। अमृत वेला उठते ही पहले अपन को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। 15 मिनट, 10-15 मिनट। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बाबा ने मुरली में बोला है, अपन को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है देहाभिमान की। बाप को याद करते करते शरीर ही छोड़ देंगे और वहां चले जाएंगे बाप के धाम में, बस। और उसके बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं। परंतु आत्मा अभिमानी बड़ी मुश्किल से कोई बन सकते हैं। क्या बोला? बाप को याद करते करते शरीर ही छोड़ देंगे और वहां चले जाएंगे बाप के धाम में। बाबा ने बोला, एक शिव बाबा को याद करो, परम धाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो। तो पहले पहले राम की आत्मा जब कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर लेती है 2019 के बाद, तो बाप की याद में देह को स्वेच्छा से त्याग देती है। और क्या बोला? और बोला याद करते करते शरीर ही छोड़ देंगे और वहां जाएंगे बाप के धाम में। तो जो परमधामी अवस्था बन गई, बस। और उसके बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं। परंतु आत्मा अभिमानी बड़ी मुश्किल से कोई बन सकते हैं। इतना सहज नहीं है आत्मा अभिमानी बनना। हाँ, भले कोई कोशिश करते कि स्त्री के साथ कुछ भी ना करे, यह भी ना करे, वह भी ना करेंगे, ऐसा कोशिश करते हैं कि स्त्री के साथ कुछ भी ना करे, परंतु छूटेंगे नहीं जब तक कि आत्मा का अभिमान पूरा नहीं होगा। थोड़ी भी देह में दृष्टि आवेगी तो माया पकड़ेगी। अष्टदेवों के लिए क्या बोला बाबा ने? बाबा ने अष्टदेवों को कौन सा चैलेंज दिया? इकट्ठा सो करके दिखाओ, कहीं आग तो नहीं लगती है। तो बोला
कि कोई कोशिश करते हैं कि अच्छा हम कोई स्त्री के साथ कुछ भी ना करें, यह भी ना करें, वह भी ना करेंगे, परंतु छूटेंगे नहीं जब तक कि आत्मा का अभिमान पूरा नहीं होगा। थोड़ी भी देह की दृष्टि आएगी और माया पकड़ेगी, तो जब वह देह की दृष्टि नहीं रखेंगे तो सब बातों से छूट जाएंगे। देहाभिमान से छूटा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे छूट जाते हैं। ओम शांति।